ममता पांडे जी। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर के पति को धाम और संतों में बहुत निष्ठा नहीं है, लेकिन जब वृंदावन की महिमा सुनती हूँ तो गुरु कृपा से मन में इच्छा होती है कि इनको समझा बुझा कर ले आऊं, पर डर लगता है कहीं संत अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। मुझे इन्हें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हमें लगता है कि उनके लाने की चिंता तुम छोड़ दीजिए, आप भी उनकी अनुमति से आइए। अगर उनकी अनुमति नहीं तो मत आइए और वहीं से चिंतन कीजिए, वहीं सत्संग सुनिए, वहीं नाम जप कीजिए। आपका भी मंगल होगा और आपके पति का भी मंगल होगा। पति की आज्ञा के विरुद्ध वृंदावन आने से मुझे लगता कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो मुझे मना नहीं करते, तो फिर आप आ सकते हैं। कहते हैं तुम्हें जो भक्ति करनी है करो। हाँ ठीक है, नाम जप भी करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं बन पाती है धामों में संतों में। कोई बात नहीं, धाम और संतों में न श्रद्धा है, नाम में हो जाए। एक चद्दर है, इसको फैला देते हैं, इसके चार कोने हैं। एक धाम है, एक नाम है, एक रूप है, एक लीला है। एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा ना पूरा चद्दर। अगर उनके नाम में श्रद्धा है तो उनका परम मंगल हो जाएगा, उनके कल्याण में बाधा नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, वो नाम जप करते रहें, इसी से मंगल हो जाएगा। और आप उनकी अनुमति से ही चलिएगा। अगर वो आज्ञा करते हैं तो वृंदावन आइएगा, कोई परेशानी नहीं है। वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जो करना करो, मेरी कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा विचार है जो आपको भक्ति में बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और स्वयं भक्ति कर रहे हैं। देखो, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं अपने भारत में जिसमें संतों के प्रति श्रद्धा बनाना बहुत कठिन हो गया। कुछ ऐसे सीरियल बन गए हैं, कुछ ऐसी फिल्में बन गई हैं जिनमें संतों की झांकी बहुत ही गंदी स्वरूप में है। अगर नकली नोट भी है तो असली नोट भी उसका होगा कहीं। अगर कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष भी होगा, अगर रात है तो दिन भी होगा। तो संतों पर श्रद्धा, ये तो भगवान की कृपा को कि अभी संतों पर श्रद्धा कुछ टिकी है, नहीं तो ऐसी हो गई थी कि मिटिया मेट हो गई थी। हमें लगता है कि श्रद्धा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और संत और शास्त्र और भगवंत, इन पे श्रद्धा ही केवल हो जाए तो काम बन जाए। श्रद्धा मात्र से काम हो जाए, श्रद्धा नहीं होगी तो फिर काम नहीं। तो अगर वो नाम जप कर रहे हैं तो है श्रद्धा उनकी, राधा नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा है, उनका मंगल हो जाएगा। आप उसकी चिंता न करें जी। अभिषेक सैनी जी, मुझे बस राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम और श्रद्धा में क्या महत्वपूर्ण है? हमें ईश्वर से प्रेम अधिक करना चाहिए या श्रद्धा? प्रेम आखिरी फाइनल है और श्रद्धा प्रारंभ है, वही सोपान है। पर प्रथम सीढ़ी का नाम श्रद्धा है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहाँ जहाँ हरिवंश के रसकन की सेवा जब होए, प्रीति सहित बूझो तब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जय पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। तब सब धर्म कही समझाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्रद्धा प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी है, और प्रेम आखिरी सीढ़ी है। दोनों का एक तारतम्य है। प्रथम से चले तो आखिरी में पहुंच जाएगा। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे प्रेम मार्ग हो, प्रथम श्रद्धा ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही प्रेम को प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रथम श्रद्धा बढ़ती है, फिर विश्वास होता है, फिर परिचय मिलता है, फिर प्रीति होती है। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बिना जाने थोड़ी प्रीति हो जाएगी। तो श्रद्धा और विश्वास से जाना जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। भवानी, श्रद्धा और विश्वास भव, भगवान शिव बोले बिना श्रद्धा और विश्वास के जाना नहीं जा सकता। श्रद्धा और विश्वास से ही हम प्रभु को जानते हैं, और जब जानते हैं तब प्रीति होती है। तो प्रथम सोपान श्रद्धा है, इसका प्रेम का प्रथम सोपान है। ये प्रेम नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का परिणाम है प्रेम। समझ पाए आप जी? देव यादव जी, सूरत। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय। असल बात, आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है, जो का त्यो सामग्री रखी रहती है, वही बार बार सोच में आती रहती है और वही आपको कमजोर करती रहती है।
वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती, उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब, नाम जब करते हो नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता, दोनों जीव को परेशान करती हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। वर्तमान के समय का नाश मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें, और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही है, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम। आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा, मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो, ठीक है जी। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। महाराज जी, मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन विचलित। बिल्कुल ध्यान न करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने दो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दो कि कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वाम भ्राम्य माणा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान ज्ञान सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। राधा राधा राधा। गुंजन जी देहरादून से। गुंजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक सुख और सुखी होने में क्या अंतर है? क्या विरक्ति रहना जरूरी है? सुखी संसारिक पुरुष हो सकता है। क्या रुपया सुख है? क्या शरीर भोग सुख है? क्या मान प्रतिष्ठा सुख है? यदि है तो शरीर छूटने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? और कितनी देर का यहां सुख है? कितनी देर का है? कौन सा सुख स्थायी है? सुख उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। जैसे केवट को सुख मिला, जो भगवान के चरण पखार रहा है, भगवान से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत प्राप्ति परम सुख है। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा है तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा यश कीर्ति रुपया पैसा शरीर सब यही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जानने वाला नहीं। तो तुम सांसारिक सुख को सुखी समझ रहे हो, तो हमें विश्व में कोई एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। सुख का मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस हृदय से आ जाना चाहिए अब
कृतकृत्य हो गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। मैं विश्राम को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। कोई आकांक्षा ना होना ये सुख का लक्षण है। अब हमें बताओ, यहां संसार का कोई ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद आपके अंदर आ जाए कि अब कोई आकांक्षा नहीं। एक कामना पूर्ति, 2 कामना खड़ी, 4 कामना पूर्ति, 8 कामना खड़ी, ये सुख है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जब मृत्यु आई, एक सज्जन आए हुए थे, बड़े अधिकारी पोस्ट के थे, वो कह रहे थे मेरे पास हर प्रकार का सुख है, पर अब मैं भयभीत हूं क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ सब यश कीर्ति छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो इसी के लिए तो अध्यात्म है कि अंतिम यात्रा के लिए यहाँ की एक भी पैसे, हम कई बार बता चुके, ये शरीर रूपी वस्त्र भी उतार दिया जाएगा, यहां से एक पैसे नहीं ले जा सकते, यहां से एक भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अब बोलो, ऐसे देश में पूरा जीवन कमाने में लगा दिया मृत्यु लोक में, और यहां से जब जाओगे आपके पास क्या है? अगर राधा नाम रूपी धन नहीं कमाया, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, तो सुअर कुत्ता बनोगे जाके। अभी चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव हो, इसके बाद नाली के कीड़ा बनोगे जाके। तुम्हारे ऊपर है कोई पुण्य है, तुम्हारे पास कोई बल है तपस्या का, कोई है नाम जप का बल, तो इस सुख का क्या सुख? स्वप्न में हम राजा बने, जगे तो भिखारी बने, तो क्या वो राजापना? राजापना वो तो जो स्थायी रह सके, तीनों कालों में रह सके, वो है भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद। तो बच्चा, तुम किसे सुख समझते हो? बोलो बच्चा, किसे आप सुख मानते हैं? वो हम आपको दिखाएं कि उसके पास है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप बताइए, अंतिम फाइनल में देखा जाता है। बुद्धिमान वो है जो अगले कदम को देखता है। पीछे कदम का चिंतन करना मूर्खता है, अगले कदम का चिंतन करो। अगला कदम, तुम्हारी आयु बीतती चली जा रही, जैसे अंजुलि के जल को कितना भी आप संभाल के रखो, वो निकल ही जाएगा। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद, वो गिर ही जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला फूट ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट ही हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन केवल इतना थोड़ी 70 वर्ष 80 वर्ष, हम तो अविनाशी हैं। हमारे कर्म हमको फिर अन्य योनियों में ले जाएंगे। और आए थे सुधारने मनुष्य योनि में कर्म, और वो सुधारा नहीं, फिर लाभ क्या मिला? बोलो बच्चा। मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं काफ़ी अशांत हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा, अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। और एक प्रार्थना है, इस समय जो चल पड़ी गंदगी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अगर इससे बच जाओ और नाम जब शेष समय में करो, अगर आप महान न बनने लगो तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जप करो, पढ़ाई में लगो। हमारे भारत में राष्ट्रपति है, किसी की बेटी ही तो है ना। हमारे देश में एक से एक महान भक्ता, एक से एक महान वीरांगना आज भी बॉर्डर पे खड़ी है, समझ रहे ना। अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए। आप लक्ष्य को तो आपने माना ही नहीं। मेरे परिवार में काफ़ी समय से काफ़ी परेशानियां चल रही है। किसके परिवार में परेशानियां नहीं बच्चा, हमें बता दो। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग, और शास्त्र सम्मत कार्य तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप समझो, आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। हम कई बार कहते हैं, किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई, हम आके बुरी जगह फेल हो गई। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मैं बीमार हूं, तो अभी मैं परेशान हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुनना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अपार सामर्थ्य। कह दो आप बाबा जी हो, आप तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, तो गृहस्थी में संयम से रहा जा सकता है। जब तक गृहस्थी ना स्वीकार करो तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो अपने जीवन को कैसा प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना बच्चा, राधा नाम जप करो, अपनी पढ़ाई को भगवान की पूजा समझो। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर है,
आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताए नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, वो आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा भी और समस्या को हटा करके भी समाधान हो सकता है। हरिवंश महाराज जी, मेरे परिवार को संसारिक मोह माया बहुत ज्यादा है। घर से अलग अगर कोई, किसको है? इनके परिवार को है, आपको नहीं? महाराज जी, आपको सुन के यार, सुन के बात अलग है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। परिवार को है और आपको भी है नहीं, क्योंकि शब्द निकल रहा मेरे परिवार को, तो जहां कनेक्शन है उसी को तो ममता कहते हैं ना। ठीक है ना? अब क्या कहना चाहते हो? घर से अगर कोई एक बर्तन भी ले जाता है तो उन्हें टेंशन होने लगती है कि मेरा सामान कहाँ गया। इसकी समस्या का समाधान हम क्या करें? दुकान से बर्तन ला के दे। बताए लगता है कि मेरा सामान कहाँ गया एवं कब आएगा। आपके सत्संग से मैंने सीखा कि इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, सब प्रभु का है एवं संसारिक मोह में ज्यादा पड़ेंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं, पर मैं काफी कोशिश करता हूँ संसारिक मोह माया कम हो। प्रभु, मैं जितना भरोसा बढ़ाता जा बच्चा, हम कोई माया नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं देख पा रहे। हमें लगता है अगर शुद्ध ढंग से प्यार किया जाए, एक व्यक्ति से प्यार बढ़ाया जाए, पूरे देश में फैला दिया जाए, पूरे विश्व में फैला दिया जाए, कोई मोह माया नहीं यार, कोई माया नहीं। हम मनुष्य हुए हैं यार, प्यार के लिए हुए हैं। हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते, इसे काम कहते। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूं, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है, ऐसा नहीं है। हम कहते प्यार को बढ़ाओ, अपने घर में बढ़ाओ, मोहल्ले में बढ़ाओ, गांव में बढ़ाओ, प्रदेश में बढ़ाओ, देश में बढ़ाओ, विश्व में बढ़ा दो। हो गए महात्मा। संपूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वही महात्मा है जो सबको सुख देना चाहता है, और वही दुरात्मा है जो सबसे सुख लेना चाहता है। आज सबसे सुख लेना चाहता है ये व्यक्ति ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन सबको सुख देना चाहता है ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। हम कहें परिवार को सुख पहुंचाओ। वैराग्य का मतलब क्या है? लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कटुता, नहीं। अपने सुख का त्याग करना वैराग्य है। सबको सुख देना ये प्रेम है। तो प्रेम करो यार। मनुष्य जीवन मिला है प्रेम करने के लिए, हृदय मिला है प्रेम करने के लिए। सबसे प्रेम करो, पशु पक्षियों से प्रेम करो, वृक्ष लताओं से प्रेम करो, मनुष्य से प्रेम करो। कुछ बाधा नहीं है। बाधा है स्वार्थ। स्वार्थ त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग नहीं हो तो बाबा जी बनने के बाद भी नरक मिलेगा। नाना प्रकार की भोग सामग्री चाहिए, मनमानी कामना चाहिए, तो भेष कुछ भी रखे हो, नरक जाना पड़ेगा। हम कानून के खिलाफ करेंगे तो हथकड़ी पड़ेगी कि नहीं? तो भागवती कानून के खिलाफ चलोगे तो चाहे कोई भी हो नरक जाओ। और पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो, यदि अपने आचरण पवित्र रखते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, नाम जप करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो तुमसे बढ़कर महात्मा कोई है नहीं। महात्मा की परिभाषा भेष से नहीं होती, उद्देश्य से होती। तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो तुम महात्मा हो घर में रहते हुए, और अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो वन में भी रहते हुए तुम दुरात्मा ही हो। ये समझना पड़ेगा। महात्मा की परिभाषा केवल लाल पीले पहनने से नहीं होती, आचरण और उद्देश्य से होती है। समझ पा रहे हैं आप?
मोहिनेश जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृष्णा बहुत विचलित करती है मन को, बार बार भोगे हुए ही भोगों की तरफ ले जाती है। उतनी बार राधा कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए क्या करें? बार बार जैसे उधर। हमने तो एक ही बात पकड़ी है, भगवान से रोकर प्रार्थना करना और खूब नाम जप करना। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप मिलेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता है। अध्यात्म की नींव है नाम जप, अध्यात्म की पूर्णता है नाम जप, और अध्यात्म का मध्य है नाम जप। नाम जप के बिना कुछ नहीं होता बच्चा। और भगवान से प्रार्थना करो कि भोगे हुए विषय की जो आकर्षण वृत्ति है प्रभु से छुटा दो, तो भगवान उसे छुटा देंगे। और नाम जब तक नहीं होगा तुम्हारे पास नाम रूपी धन, तब तक प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है, भी ध्यान रखना। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं, जैसे हजारों प्रार्थना करते रहते हैं, वहां वैसे पावर चाहिए, पावर। नाम जप का पावर पुकारो, अभी बात तुम्हारी हो जाएगी भगवान से, अभी बात सुन लेंगे। नाम जप करो, ठीक है? पवित्र भोजन, नाम जप और उसके प्रति दोष दर्शन। हम कहते हैं तुम डायरी लेके बैठ जाओ, हमारी बात को लिखो। कोई भी भोग अगर तुम्हें नाम जप करते हुए सुख दे तो हमें बता देना, पर नाम ना छूटने पावे। हर भोग को भोगते समय डायरी रख लो और नाम जपो, राधा 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 राधा, सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा। अब भोगो हर इंद्री का विषय, और फिर डायरी में बताओ लिख के कि कौन सा सुख तुम्हें मिला, क्योंकि प्रकाश है तुम्हारे साथ नाम का, तो हर झूठा सुख तुम्हें झूठा लगेगा। जब तक अज्ञान है तब तक लगता है यार इसमें बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद। नहीं है, किसी में नहीं है। आप देखो ना, अगर सुख है तो प्रथम जे ही तुम उसको भोगा, चाहे भोजन हो कुछ भी हो, तो अब उसको और सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन हर कवल में भोजन का भाव कम होता चला जाएगा, आखिरी में नहीं थोड़ी खीर ले ली, नहीं अब हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल पड़ेगा। नहीं क्यों भाई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्वाद, नहीं बोले अब नहीं, तो सुख कहाँ था? और भगवदानंद में अगर ऐसे कभी कोई कह दे तो हमें बताना। भगवदानंद में तो नवम नवम और पीते चले जाओ और आनंदित होते चले जाओ। क्या सुख है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है कि विषय सामग्री मिलती, विषय सामग्री इसलिए लगती कि शरीर हष्ट पुष्ट, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? काम सुख। अंदर से देख लो, है ना? अगर हम पूरे गणित लगावें तो फाइनल में आएगा कि हमारा उद्देश्य सबसे बड़े सुख में काम है ना? काम नहीं, बताओ अगर और कुछ हो तो। और काम सुख कहां है? किन अंगों में है? मलमूत्र के द्वार। कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है? विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो। केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है? अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहरी आकर्षण चमड़े का, जैसे एक रेशमी थैली हम निकालें, बढ़िया चमचमाती, तुम्हारे सामने उसमें विष्ठा भरें, मल समझते ना, और ऊपर से पैक करके इत्र डाल दें, आलिंगन करोगे उसका? तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या है। आलिंगन करोगे? यार मतलब काहे को नहीं? ऐसे ही ज्ञानी को सब होता है। ये है मलाशय, मूत्राशय। यहां ऊपर से चमड़े की थैली चिकनी है और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसी के द्वार है, उसी से निकले हैं, उसी में पले हैं, और फिर उसी में जाने का उपाय कर रहे हैं। क्या है खास बात? खास बात क्या है हमें बताओ? कौन सी खास बात है? कहां खास बात है? केवल मायाकृत आकर्षण, और उसी आकर्षण में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। जैसे ब्याह हो गया और संतान उत्पन्न करने के लिए तो धर्मयुक्त काम सृष्टि पूरक है, इसलिए उसकी स्वीकृति। अधर्मयुक्त काम की बात नहीं कही गई। ये जो व्यभिचार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये सब पाप है, और ये बुद्धि को भ्रष्ट करके और नष्ट कर देता है। धर्मयुक्त शास्त्रीय पद्धति से पाणी ग्रहण किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, वो तुम्हारे जीवन को उन्नति में बनाएगा, और उसमें परेशानी भी नहीं है। आपके अंदर विकार आया, पत्नी के सहयोग से विकार को दूर कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विकार आया, दूसरी माता बहनों की तरफ देखा, पाप बन गया।
तो गृहस्थी इसीलिए बनाई गई है, और जो उन विकारों को सह जाए तो विरक्त मार्ग बनाया गया है कि आप चल सकते हो तो ऐसे चलो, नहीं चल सकते तो ऐसे चलो। तो तृष्णा हमें तब तक सताएगी जब तक पाप कर्म करेंगे, और जब धर्म से उसी वस्तु का भोग करेंगे तो तृष्णा नहीं सताएगी। ध्यान रखना, पाप कर्म बंद कर दो, तृष्णा नष्ट हो जाएगी। नाम जप करो और जरा विचार करो कि है क्या, क्या है, कहाँ क्या है। जब गौर से विचार करो तो लगता है यार कैसा झूठे खेल में फंस गए हम, कैसे हम इससे निपटे। जैसे बच्चा कह रहा मैं छूटना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो पवित्र हृदय हुआ है तब वो छूटना चाहता है कि मुझे संसार से भय लगता है, मैं छूटना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हो मैं तृष्णा से बचना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सत्संग ने आपके हृदय को पवित्र किया, अब वो पवित्र हृदय भरभरा रहा है, भागना चाहता है इस तृष्णा से। तो नाम जप करो, पाप कर्म छोड़ो, पवित्र भोजन करो और विचारवान बनो। विचारवान ही निकल सकता है, नया विचारी तो। पर अब ये भाषा सबको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब इसी में राजी हैं, मलिन बुद्धि होती चली जा रही है। तो भगवान ने जो सिद्धांत बनाया उसके अनुसार चलोगे तो मंगल रहेगा।